सुबह की ठंडी हवा पूरे जंगल में बह रही थी। राजदरबार में सभी जानवर इकट्ठा थे, लेकिन आज किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैं तुम्हारे चेहरों पर डर साफ देख सकता हूँ। जब तक मैं इस जंगल का राजा हूँ, किसी निर्दोष जानवर के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अब तो शाम होते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। हर रात किसी न किसी परिवार का सदस्य गायब हो जाता है। महाराज, कल रात मेरे पड़ोसी का भाई भी लापता हो गया। किसी ने चीख तो सुनी, लेकिन कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजा शेर कुछ पल तक चुपचाप सोचता रहा। उसकी नजर धीरे धीरे लोमड़ी पर जाकर रुक गई। उसे पता था कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वो जंगल की सबसे बुद्धिमान जानवर लोमड़ी ही है। लोमड़ी, तुम इस जंगल की सबसे बुद्धिमान जानवर हो। क्या तुम जासूस बनकर पता लगा सकती हो कि इन जानवरों को आखिर कौन मार रहा है? मैं ये जिम्मेदारी पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। आज रात से मैं जंगल के हर कोने पर नजर रखूंगी। राजा शेर संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। पूरा दरबार लोमड़ी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगता है। अब जंगल की आखिरी उम्मीद उसी पर थी। याद रखना, अपनी जान जोखिम में मत डालना। मुझे अपराधी चाहिए, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। जरूरत पड़े तो तुरंत मुझे खबर देना। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगी। मैं हत्यारे को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करूंगी। रात का अंधेरा पूरे जंगल पर छा चुका था। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और चारों ओर डरावनी खामोशी फैल गई थी। लोमड़ी एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर हर छोटी आवाज पर नजर रखे हुए थी। रात बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे भी डर लग रहा है। आखिर कौन होगा, कैसा होगा और कौन जानवर को मार रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज वो शिकार करेगा या नहीं। अचानक झाड़ियों के पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दूर एक काला साया तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोमड़ी सावधानी से उसके पीछे चल रही थी। अचानक वो साया घने पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। यह कोई साधारण जानवर नहीं है। यह अपने हर कदम को छिपाना जानता है, लेकिन आज मैं इसे हाथ से नहीं निकलने दूंगी। लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी उसे दूर से एक खरगोश की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस दिशा में चल पड़ती है, लेकिन पेड़ों की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। लोमड़ी एक झाड़ी के पीछे छिप रहती है और ध्यान से सामने देखने लगती है। अगले ही पल चांद बादलों से बाहर निकलता है और फिर उस रहस्यमय साए का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। भागकर कहाँ जाओगे? आज की रात तू मेरा शिकार बनेगा। लोमड़ी झाड़ी के पीछे बिल्कुल चुप बैठी थी। तभी उसने देखा कि आगे चल रहा रहस्यमय साया कोई और नहीं बल्कि एक विशाल भेड़िया था। तो ये है हत्यारा। कई दिनों से पूरा जंगल जिस खूनी जानवर से डरा हुआ था वो यही भेड़िया है। लेकिन अगर मैं अभी सामने गई तो ये भाग जाएगा। मुझे इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। भेड़िया धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो दबे पांव जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही दूर एक छोटा खरगोश पेड़ के नीचे गिरी हुई गाजर खा रहा था। वो अपने आसपास के खतरे से बिल्कुल अनजान था। आखिर मुझे आज का शिकार मिल ही गया। तुझे तो ये भी पता नहीं कि मौत तेरे बिल्कुल पास खड़ी है। एक ही पल में तू खत्म हो जाएगा। आज की रात फिर मेरी होगी। भेड़िया बिजली की तरह छलांग लगाता है। हे भगवान, मैंने अपनी आंखों से ये क्या देख लिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यही खूनी भेड़िया है, लेकिन अभी इसे पकड़ना सही नहीं होगा। लोमड़ी चुपचाप भेड़िए का पीछा करती रहती है। वो जानना चाहती थी कि भेड़िया हर रात शिकार करने के बाद कहाँ जाता है, और यही सुराग उसे राजा शेर तक पहुँचाना था। कोई भी मेरा सच कभी नहीं जान पाएगा। सब लोग किसी रहस्यमय राक्षस को ढूंढते रहेंगे और मैं हर रात आराम से अपना शिकार करता रहूंगा। भेड़िया जंगल की एक पुरानी गुफा में घुस जाता है। लोमड़ी दूर खड़ी सब कुछ देखती रहती है। अब उसके पास अपराधी का ठिकाना भी था। सुबह होते ही लोमड़ी बिना समय गंवाए राजमहल पहुंचती है। पूरी रात जागने की वजह से वो थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। लोमड़ी, तुम पूरी रात जंगल में थी। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? कुछ पता चला कि वो कौन है? कोई खूनी राक्षस नहीं है। ये सारी हत्याएं एक चालाक भेड़िया कर रहा है। मैंने उसे अपने सामने एक खरगोश का शिकार करते देखा है, और तो और मैंने उसके ठिकाने का पता भी लगा लिया। राजा शेर कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब जाता है। वो गुस्से में तुरंत निकलना चाहता था, लेकिन फिर खुद को शांत कर लेता है।
अगर हम अभी उसके ठिकाने पर हमला करेंगे तो वो भाग जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं आएगा। हमें उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। आज रात हम लोग जाल बिछाते हैं ताकि उसे पूरे जंगल वासियों के सामने पकड़ सके। मैं भी यही सोच रही थी महाराज। आज रात वो खुद हमारे जाल में फंसेगा। इस बार उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। पूरा जंगल उसके अपराध अपनी आंखों से देखेगा। राजा शेर और लोमड़ी एक गुप्त योजना बनाने के लिए राजमहल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर भेड़िया अपनी अगली शिकार की तैयारी कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार शिकारी नहीं बल्कि वो खुद शिकार बनने वाला है। दोनों जंगल का नक्शा सामने रखकर भेड़िए को पकड़ने की योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को असफल बना सकती थी। लोमड़ी, आज रात हमें उससे ज्यादा चालाक बनना होगा। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो वो फिर जंगल में गायब हो जाएगा। महाराज, मैंने उसकी हर चाल को ध्यान से देखा है। वो हमेशा उसी रास्ते से शिकार ढूंढने आता है। अगर हम वहीं जाल बिछाएं तो उसका बच निकलना लगभग नामुमकिन होगा। दोनों पूरी योजना तय कर लेते हैं। राजा शेर अपने भरोसेमंद सैनिकों को दूर दूर छिपने का आदेश देता है और कहता है किसी को भी समय से पहले बाहर नहीं आना है। रात का अंधेरा फिर पूरे जंगल पर छा चुका था। मैदान में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। राजा शेर और लोमड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे छिपकर भेड़िए का इंतजार करने लगे। महाराज, अब बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। वो जल्द ही शिकार की तलाश में यहाँ आएगा। और याद रखिए, जब तक मैं इशारा न करूं, आप सामने मत आना। चिंता मत करो, आज उसकी हर चाल पर मेरी नजर रहेगी। इस बार वो बचकर नहीं जा पाएंगे। कुछ ही देर बाद सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों अपनी सांसें रोक लेते हैं। अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। भेड़िया सावधानी से चारों ओर देखता है। उसे मैदान बिल्कुल खाली दिखाई देता है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज भी उसे आसानी से शिकार मिल जाएगा। आज तो जंगल बिल्कुल शांत है। लगता है सभी जानवर डरकर अपने घरों में छिप गए हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज का शिकार भी मेरा ही होगा। जैसे ही भेड़िया तय की गई जगह पर पहुंचता है, लोमड़ी धीरे से राजा शेर की ओर देखती है और सिर हिलाकर इशारा करती है। बस अब बहुत हो गया। तेरा खेल यहीं खत्म होता है। आज तू अपने अपराधों का हिसाब देगा और अब भागने की कोशिश भी मत करना। भेड़िया एक पल के लिए घबरा जाता है। चारों तरफ से सभी जानवर उसे घेर लेते हैं। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। मैं अब भी तुम सबसे तेज हूँ। मुझे रोकना इतना आसान नहीं है। आज तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। तुम्हारे अपराध मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। भेड़िया पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने राजा शेर खड़ा था और पीछे लोमड़ी। उसके बच निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। भेड़िया अचानक जोर से दहाड़ता है और आखिरी बार भागने के लिए छलांग लगाता है। अगले ही पल राजा शेर भी उसकी ओर बिजली की रफ्तार से बढ़ता है। दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए कुछ दूर तक पहुंच जाते हैं। पूरा जंगल उनकी दहाड़ और गुर्राहट से गूंज उठता है। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं हर बार सबको चकमा देकर निकल जाता हूँ। आज भी मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। तुम बस कोशिश करते रह जाओगे। भागना ही तुम्हारी आदत बन चुकी है, लेकिन आज तुम्हारा सामना जंगल के राजा से है। तुम्हारे हर अपराध का हिसाब यही होगा। तुम्हारे बचने का समय खत्म हो चुका है। भेड़िया अचानक दूसरी दिशा में भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोमड़ी पहले से उसकी चाल समझ चुकी थी। वो उसके सामने आकर रास्ता रोक देती है। तुम्हारी हर चाल मैंने पहले ही समझ ली थी, इसीलिए हमने चारों ओर से तुम्हें घेर लिया है। अब ना कोई बहाना चलेगा और न ही कोई धोखा। सच से भागना अब नामुमकिन है। राजा शेर की जोरदार दहाड़ सुनकर जंगल के सभी जानवर मैदान में पहुंच जाते हैं। बकरी, गधा, खरगोश और हिरण भी वहां आ जाते हैं। यही है वो खूनी भेड़िया। इसी ने पूरे जंगल की खुशियां छीन ली थी। हम हर रात डर के साए में जी रहे थे। आज पहली बार हमें सच्चाई पता चली है। अगर लोमड़ी सच का पता न लगाती तो शायद ये कभी पकड़ा ही नहीं जाता। हाँ, मैंने ही यह सब किया था। मैं चाहता था कि पूरा जंगल मुझसे डरे। डर देखकर मुझे खुशी मिलती थी। भेड़िए का इकबालिया बयान सुनते ही पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। भेड़िए, तुमने निर्दोष जानवरों की जान ली है। तुमने पूरे जंगल में डर फैलाया।
ऐसे अपराध को कभी माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हर अपराध के बाद माफी मांग लेना न्याय नहीं होता। अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो फिर कोई भी कानून से नहीं डरेगा, इसलिए तुम्हें सजा मिलना जरूरी है। राजा शेर के आदेश पर सैनिक आगे बढ़ते हैं। वे भेड़िए को मजबूत लोहे की जंजीरों में बांध देते हैं। पूरा जंगल राहत की सांस लेता है। सैनिक भेड़िए को जंगल की जेल में बंद कर देते हैं। कई दिनों बाद पहली बार पूरे जंगल में डर की जगह सुकून लौट आता है। सभी जानवर एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं। महाराज, आज ये साबित हो गया, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, एक दिन सच उसके सामने खड़ा हो ही जाता है। पूरा जंगल राजा शेर और लोमड़ी की जय जयकार करने लगता है। रात का अंधेरा अब डर का नहीं बल्कि शांति का प्रतीक बन चुका था। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी किसी खूनी का कहर नहीं लौटा और सभी जानवर निडर होकर खुशी खुशी रहने लगे।